वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। एक नहीं दो वैक्सीन आ चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने उम्मीद जताई है कि अगले 15 दिनों में कोरोना की इस वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। प्रोफेसर विजय राघवन ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत की। इसी दौरान ये बातें उन्होंने कही हैं। प्रोफेसर राघवन ने यह भी कहा कि जिन लोगों की इस वैक्सीन को खरीदने की सामर्थ्य नहीं होगी उन्हें फ्री में लगाई जाएगी, बाकी लोगों को सस्ते में यह वैक्सीन मिलेगी। सर, बहुत सारे लोगों के मन में इस चीज को लेकर भी सवाल है कि ये वैक्सीन कब और कैसे उपलब्ध होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये मुफ्त मिलेगा या सशुल्क मिलेगा। पहली बात यह है, सारी देश में जिनको वैक्सीन लेनी है उसको सब लोगों को मिलेगी, उसमें कोई डर नहीं होनी चाहिए। जैसे वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाती है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, तो कई तरह से कई वैक्सीन अवेलेबल होंगे। कुछ जिनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, बाकी लोगों को सस्ता वैक्सीन मिलेगी। प्रोफेसर राघवन ने एक और बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपको वैक्सीन लग गई उसके बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऐसा तब तक करना होगा जब तक कि सभी को टीका ना लग जाए, वरना आप वैक्सीन लगने के बाद भी वायरस का कैरियर बन सकते हैं। सर, एक चीज और भी कि ये जब वैक्सीन दिया जाएगा तो क्या किसी तरीके की स्पेशल मार्किंग होगी कि वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड के बीच में कॉमन लोग किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकें, किस तरीके से क्या प्रोसेस होगी। एक सोशल कंसर्न लोगों के अंदर इस चीज को लेकर भी है। देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, वैक्सीन आपको तो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब तक आपकी पूरा कम्युनिटी, आपकी शहर, आपके स्टेट, आपके देश, हमारी दुनिया सबको नहीं मिलती, वी आर नॉट प्रोटेक्टेड टिल ऑल आर प्रोटेक्टेड। क्यों ऐसा है? क्योंकि मान लीजिए आपको वैक्सीन मिल गया, फिर भी आपके लिए फायदा यह है कि डिजीज प्रोग्रेशन नहीं होती, लेकिन आप वायरस शेड कर सकते हैं, आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कितना इन्फेक्ट कर सकते हैं अभी मालूम नहीं है, जाते जाते मालूम पड़ेगी हमें। क्या बहुत कम इन्फेक्ट कर रहे हैं वैक्सीन के बाद, या थोड़ा ज्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं, ये मालूम नहीं है। क्योंकि वैक्सीन आपको डिजीज प्रोग्रेशन से प्रोटेक्ट करती है, ना कि वायरस अंदर आने से। ठीक है? अगर इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपके कहने का मतलब है कि वैक्सीनेटेड व्यक्ति भी कैरियर हो सकता है, इसलिए उसको भी ये एहतियात रखना। बिल्कुल बिल्कुल, कितना कैरियर हो सकता है वो अभी मालूम नहीं है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसके खिलाफ वैक्सीन अगर लगाएं तो बहुत कम शेड करते हैं वैक्सीनेशन के बाद। कुछ और है कि जिनका शेडिंग जरा ज्यादा है, मतलब वायरस बाहर निकलती है। तो अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं तब भी काफी ख्याल रखना चाहिए, काफी केयर रखना चाहिए। तो ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे वैक्सीन हो गया, मैं कहीं भी जा सकता हूं और वो दूसरा नहीं हुआ, वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन होने से फायदा होती है। अगर मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं और सब लोग वैक्सीनेट हो गए हैं तो सब लोग प्रोटेक्टेड, या ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो सब लोग प्रोटेक्टेड है। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, इसीलिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ। तो काफी महत्वपूर्ण और अहम बातें बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।